Hi guys, I am Kishan Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के 4th क्लास पढ़ने वाले हैं और आज एक नए टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एक ऐसे व्यापारी या ऐसे दुकानदार जो क्या करता है गलत तरीके से लाभ कमाने की कोशिश करता है, तो ऐसे ही प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला की ज़रूरत होगी जिसे आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर एरर बट्टा एक्चुअल वैल्यू गुने 100। इस फॉर्मूला से हम लोग जो भी बनिया या जो भी दुकानदार या व्यापारी रहता है वो गलत तरीके से जो लाभ कमाता है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, एरर बट्टा एक्चुअल वैल्यू गुने 100। अब एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बताने में इसमें ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला होता क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और हाँ, आप लोग अगर 3rd क्लास तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, जिसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता हो। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी कहता है कि वह क्रेमुल पर ही वस्तुएं बेचता है, लेकिन 1 केजी की जगह 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। अब देखिए, व्यापारी बोल रहा है कि मैं क्रेमुल पर ही वस्तु बेचता हूँ, यानी कि जिस मूल्य पे मैं वस्तु खरीद के लाया हूँ उसी मूल्य पर बेच रहा हूँ। लेकिन वो हेरा फेरी क्या करता है, आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन 1 केजी की जगह 800 ग्राम वज़न का इस्तेमाल करता है। लेकिन वे क्या करता है कि 1 केजी सामान देने की बजाय वो क्या करता है, मात्र 800 ग्राम ही देता है। 1 केजी वज़न के बदला में वो क्या कर रहा है, मात्र 800 ग्राम ही दे रहा है। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, यानी कि 1000 ग्राम। अब ध्यान दीजिए, 1000 ग्राम में वो केवल 800 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि कितना मतलब इसमें एरर है, यानी कि 200 ग्राम जो है वो ज़्यादा मतलब कम दे रहा है। यहाँ पे गौर से देखिए तो 200 ग्राम जो है वो कम दे रहा है, यानी कि यही एरर हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला में लिखा है एरर, यानी कि एरर कितना का है, कितना कम दे रहा है, यानी कि 200 ग्राम, तो ऊपर में 200 ग्राम बट्टा एक्चुअल वैल्यू, यानी कि वास्तविक वैल्यू वो दे कितना रहा है, यानी कि 800 ग्राम दे रहा है, तो नीचे में 800 ग्राम और गुने 100। चलिए देखते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 2 चौका 8, फिर 4 से काटिए तो 25, यानी कि 25% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि एरर क्या होता है और एक्चुअल वैल्यू क्या होता है। चलिए, नहीं भी समझे तो सेकंड क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रेमुल पर बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो के वाट के स्थान पर 950 ग्राम के वाट का इस्तेमाल करता है। यानी कि फिर देखिए आप क्या कर रहा है, ये चालाकी क्या कर रहा है ये दुकानदार, यानी कि बोल रहा है कि मैं क्रेमुल पर ही वस्तुएं बेचता हूं, लेकिन देखिए आगे जाके क्या बोल रहा है कि वो 1 किलो वाट के स्थान पर, यानी कि 1 केजी यानी कितना, 1000 ग्राम के बदले वो केवल कितना दे रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है। यानी कि एरर है कितना का, ध्यान से देखिए। देना चाहिए इसको 1000 ग्राम, लेकिन वो केवल ग्राहक को 950 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि कितना का एरर है, कितना कम दे रहा है, 50 ग्राम। प्रॉफिट परसेंट, सेकंड क्वेश्चन का प्रॉफिट परसेंट बराबर 50 कम दे रहा है, यानी कि एरर हो गया 50। एक्चुअल वैल्यू, ये भी समझना है एक्चुअल वैल्यू होता क्या है, यानी कि कितना वो दे रहा है, तो कितना दे रहा है, 950।
तो यहाँ पे 950 और गुने 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटिए इसको, 19 पंचे 95, यानी कि 100/19, यानी कि इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 5/19%, 5/5/19%। देखिए सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। बताए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ इस सौदे में प्राप्त होगा। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा और कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी वे में सॉल्व करते हैं। व्यापारी बोल रहा है कि मैं जो सामान आपको दूंगा, यानी कि किसी एक व्यापारी है और जो बोल रहा है ग्राहक से कि मैं आपको सामान 8% हानि पर दे दूंगा। मतलब वो पैसा लेता कितना का होगा, गौर करने वाली बात है। पैसा जो है, सामान जो उसको दे रहा है तो कितना उसका पैसा लेता होगा, यानी कि वो खरीद के लाया होगा 1000 ग्राम, लेकिन बेचने वक्त वो बोल रहा है कि मैं आपको 8% हानि पर दे दूंगा। मतलब वो लेता कितना होगा रुपया, 92% का, यानी कि 92 बट्टा कितना 100। चलिए देखिए इसको काट के, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 920 ग्राम, यानी कि वो जो रुपया लेता होगा कितना का, 920 ग्राम का वो रुपया लेता है। आगे देखिए, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। लेकिन वो देने वक्त क्या करता है, बहुत ही चालाक है, 850 ग्राम ही दे रहा है। देता कितना है, ध्यान से देखिएगा, 850 ग्राम ही देता है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, बताए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ इस सौदे में प्राप्त होगा। तो कितना लाभ उस व्यापारी का हुआ इस सौदा में बताना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है एरर। ध्यान से देखिए तो कितना का एरर है, 920 ग्राम का वो पैसा लेता है लेकिन देता है कितना, 850 ग्राम ही। यानी कि गौर से देखिए तो 70 ग्राम जो है उसको नहीं देता है, यानी कि 70 ग्राम का एरर है, यानी कि त्रुटि है 70 ग्राम का। तो 70 ऊपर में लिख लिए, बटा में होता है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू है कितना, 850, तो 850 और प्रतिशत के और गुने कितना लिखते हैं, 100। फॉर्मूला ही लिखाए थे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलिए देखिए इसको अगर 5 से काटिएगा तो 17 पंचे 85, फिर 5 से इसको तो 20 पंचे 100, यानी कि 7 दूना 14, यानी कि 140 बट्टा कितना 17। देखिए कोई ऑप्शन में है ऐसा, हाँ पूर्णांक में भी हो सकता है या डायरेक्ट ऐसे भी, यानी कि 140/17% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और सही वाट से 20% कम वाट प्रयोग में लाता है, तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है, पहले भी वो 10% कमा चुका है लाभ, आगे देखिए, और सही वाट से 20% कम वाट प्रयोग में लाता है। यानी कि गौर कीजिए, जब वो खरीद के लाया होगा तो कितना, 1000 ग्राम खरीद के वो लाया होगा, लेकिन कितना का त्रुटि कर रहा है वो, 20, या ऐसे भी बोल सकते हैं
कि जब वो खरीद के लाया होगा तो 1000 ग्राम लाया होगा, लेकिन बेचने वक्त यानी कि जब वो बेचता है, ग्राहक को देता है, तो क्या करता है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 20% कम वाट का प्रयोग करता है। किसका 20%? 1000 का। तो 20% जो त्रुटि कर रहा है, मतलब देता कितना है ग्राहक को? 80% देता होगा, यानी कि 80/100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि आप परसेंटेज चैप्टर नहीं देखे हैं, तो परसेंटेज चैप्टर जाके ज़रूर देखिएगा। ये चीज़ याद रखेगा, 20% वो कम देता है, यानी आखिर वो देता कितना है ग्राहक को? 80%। चलिए देखते हैं, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 800 ग्राम ही ग्राहक को देता है। तो चलिए देखिए ऐसे में कैसे वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, इसीलिए प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला अभी लिखाए हैं। एरर देखिए कितना का एरर है। 1000 ग्राम खरीद के लाता है, बेचने वक्त वो 800 ग्राम देता है, यानी कि 200 ग्राम का एरर है। बटा में होता है कितना? एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू है कितना? 800 ग्राम, और गुने फॉर्मूला में ही लिखाए थे 100। 00 से 00 कैंसिल, 2 से काटिए, 2 चौका 8, 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 25%। अब क्या कर रहा है देखिए, 25% का प्रॉफिट कमा लिया। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? अब बोल रहा है तब व्यापारी को पूरा टोटल कितना लाभ या हानि हो रहा है। यहाँ पे लाभ ही होगा, हानि तो होगा नहीं, क्योंकि ये गलत तरीके से लाभ कमा रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो टोटल प्रॉफिट परसेंट, यानी कि टोटल प्रॉफिट परसेंट बराबर, अब गौर से देखिए, पहले भी वो 10% का कमा चुका है लाभ, यानी कि 10, और बाद में कितना? 25 का, प्लस ध्यान दीजिएगा, पहले भी वो 10% का लाभ कमा चुका है, और अब कितना कमा है? 25% का। तो जब दो लगातार लाभ हो तो इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, 10 + 25, और यहाँ पे गुना में सजाइएगा, 10 × 25 और बट्टा में कितना? 100। परसेंटेज चैप्टर में मैंने ये बताया है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है m + n + m × n बट्टा 100। इसका यूज करेंगे, यानी कि 2 बार लगातार लाभ है, यानी कि एक बार 10% का पहले और बाद में कितना? 25% का। तो m + n बैठा दिए। आगे देखिए, अब इसी को क्या कीजिएगा, गुना में सजाएंगे, और बटा में कितना? 100। और नहीं तो इस वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन, अगर 2 बार लगातार लाभ कमाता है, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जोड़िए, इसको कितना हो जाए? 25 और 10, 35 प्लस 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 25/10। तो 25/10 को क्या लिख सकते हैं? 25 में जब 10 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। या नहीं तो ऐसे भी 25 को छाप दीजिए, कितना 0 है? 1 0, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव। चलिए इसको जोड़िए, 35 में जब 2.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 37.5%। चलिए ऑप्शन देखिए, 4th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए 5th क्वेश्चन, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया से बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है। स्वाभाविक बात है कि अगर हम विक्रय मूल्य को बढ़ा दें तो लाभ भी ज़्यादा होगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि 25% जो है किसके बराबर? 71 के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि सीपी। तो किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। कोई भी चीज़ जो होता है अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। यानी कि 100% का वैल्यू निकालने से पहले मुझे 1% का वैल्यू मालूम होना चाहिए। यानी कि चलिए 1% का वैल्यू निकालते हैं। 1% बराबर 71 बटा कितना? 25। इसे सब रुपया में होगा।
निकालना कितना का है, 100% का, यानी कि 100% बराबर 71/25 गुने 100। 25 चौका 100, चलिए गुना कीजिए, 4 7 चौक 28, यानी कि 284 रुपया। ऑप्शन देखिए, 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन है, 6 भी ध्यान से देखिएगा। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया से घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत 0.25% बढ़ जाती है। आप गौर कीजिए, जब आप सामान का विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वक्त दाम उसका कम कर दीजिएगा तो लॉस ज़्यादा अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि 0.25% बराबर कितना रुपया, 65 रुपया। तो कितना का निकालेगा, पहले 1% का मालूम कीजिए, 1% बराबर 65/0.25 रुपया। आगे देखिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी बताएं कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, यानी कि 100% बराबर 65/0.25 गुने 100। दशमलव हटाएंगे यहाँ से, ऊपर में डबल जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। चलिए 25 से काटिए इसको, 25 चौका 100। अब इसको 4 से गुना कीजिए, डबल जीरो तो वैसे ही उतर जाएगा, 4 पंचे 20 का 0, कैरी 2, फिर 4 छक 24 और 2 26, यानी कि 26,000 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, 6th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक 6 क्वेश्चन तक आप लोग आसानी से समझ गए हैं, और अगर समझ गए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि और भी बच्चे को इस वीडियो से लाभ हो सके। इसी तरह का मैं वीडियो रोज़ बनाता हूँ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं अब एक नए टाइप के क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा, स्टार पॉइंट बना हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट को आप लोग भी नोट करिएगा, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय M% का तथा बेचने में N% का बेईमानी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, M + N + M गुने N/100। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, यानी कि एक दुकानदार क्या करता है, जब सामान खरीदने जाता है वहाँ भी कुछ लाभ कमा लेता है और बेचने वक्त भी कुछ लाभ कमा लेता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर M + N + M गुने N/100। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार अलग अलग ही लाभ कमाएगा, खरीदते समय 10% और बेचते समय 20% का सामान भी हो सकता है, तभी आप भी यही फार्मूला लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से 2M + M²/100 लिखें, इसी फार्मूला से आप काम चला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार माल खरीदने में 12% का तथा बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। बहुत ही सिंपल, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 7, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा। फॉर्मूला भी लिखा है M + N + M N/100, यानी कि पहले कितना प्रतिशत का, 12% का, फिर कितना का, 12% का। चलिए N का भी वैल्यू इस बार 12 ही है, लिख दिए, प्लस ऊपर में है M गुने N, यानी कि 12 गुने 12 और बटा में कितना, 100। 12 को जोड़िएगा तो 24, प्लस 12 को 12 से गुना कीजिए, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144, बटा में कितना, 100, बराबर 24 + 144 को छाप दीजिए
जीरो वाला भाग बहुत ही आसान होता है। कितना जीरो है? डबल जीरो, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2, यानी कि 1.44। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 25.44%, यानी कि उस दुकानदार या जो भी व्यापारी है उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 25.44% का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार माल खरीदने में 5% का तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता है, तब उसका प्रतिशत लाभ क्या है? बहुत ही सिंपल, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर 2 बार लाभ कमा रहा है। पहले कितना? 5%, बाद में कितना? m का वैल्यू 5 हो गया, अब n का वैल्यू कितना है? 20। चलिए देखिए, अब इसी को ऊपर में गुना में सजा दीजिए। 5 × 20 बटा में कितना? 100। 20 और 5 को जोड़िएगा तो कितना? 25 प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10, यानी कि 10/10। इसको भी काटिएगा तो कितना बार में? 1, यानी कि 25 + 1 बराबर कितना? 26% का। कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? 26% का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखें 9th नंबर क्वेश्चन। एक बेईमान बनिया माल खरीदते समय 10% का तथा बेचते समय 20% ठगता है यानी कि लाभ ही कमाता है। वह कुल कितने प्रतिशत का लाभ उठाता है? यानी कि टोटल पर प्रॉफिट परसेंट उसका है कितना? चलिए देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट बराबर पहले कितना का? देखिए 10 का, बाद में कितना का? 20% का। ठगता है यानी क्या करता है? लाभ ही कमाता है। प्लस अब इसी को ऊपर में गुना में सजा दीजिए। 10 × 20 बटा में फिर कितना? 100। 00 से 00 कैंसिल, 20 10 30 और प्लस 2, यानी कि 32% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इसका ऑप्शन 9th नंबर का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो सके। हाँ, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।